नमस्कार, जय जय सिया राम। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। साल 1990 की बात, कार सेवा का हुजूम जो है वो अयोध्या जाने के लिए उमड़ रहा था। इसी दौरान कार सेवा में इतने कार सेवक थे कि इनकी गिनती करना मुनासिब नहीं था। पुलिस ने फैसला लिया कि कार सेवकों को अगर रोकना है तो लाठीचार्ज करना पड़ेगा और उसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़ना पड़ेंगे। इसी दौरान मंदसौर जिले के शामगढ़ से भी कुछ कार सेवक 1990 में कार सेवा में गए थे। वे भी लाठीचार्ज के शिकार हुए और एक उनमें से थे कार सेवक राजेंद्र सिसोदिया। चलिए सुनते हैं कार सेवा की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार राजेंद्र जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राजेंद्र सिसोदिया शामगढ़ 1990 की और 1992 की कार सेवा में गया था। 1990 की कार सेवा में हम यहाँ से राजेंद्र सिसोदिया, हम जगदीश जी सोनी साहब, जगदीश जी कासड़ जी, राजू भाई वेद, ऐसे विद्याशंकर जी जोशी साहब, वकील साहब, सभी वहाँ गए थे। तो रास्ते में खजुराहो होते हुए सतना, रीवा, कटनी, ऐसे होते हुए चाक घाट पहुंचे। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप घर पर या किसी को सूचना देकर गए थे कि कार सेवा में जा रहे, क्योंकि आपको ये भी विचार नहीं था कि घर पर क्या होगा, वहाँ क्या घटना घट सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उस समय में ये स्थिति थी कि जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब रथ यात्रा निकाल रहे थे तो पूरे देश में एक लहर थी कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा और ये स्थितियां बन गई थी कि हर घर का सदस्य ये चाहता था कि कार सेवा में नहीं जाना, वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, रोक टोक हो सकती है घर पर। तो मैं सोचता हूँ जितने कार सेवक गए थे उसमें 99% कार सेवक ऐसे थे जो बिना कहे गए घर पर नहीं कहा। हाँ, जो घर पे के गए वो कोई होगा, 1000 में 2-4 होंगे, बाकी काफी लोग जो है बिना कहे ही वहाँ गए थे कार सेवा के। तो वहाँ क्या क्या मुश्किल रही वहाँ सबसे महत्वपूर्ण? यहाँ से हम चाक घाट तक पहुंचे। चाक घाट मध्य प्रदेश में है और चाक घाट से आगे की सीमा उत्तर प्रदेश लग जाती है। दादा जगदीश जी सोनी साहब, हम सब लोग इस हिसाब से कि भाई अपन आराम से चल रहे हैं तो ठेठ पहुंच जाएंगे, लेकिन जब चाक घाट पहुंचे उसके बाद स्थिति एकदम गड़बड़ हो गई। और यहाँ चाक घाट के यहाँ से स्थितियाँ ये हो गई कि पुलिस वाले हैं, रोकने लग गए, धमकाने लग गए, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम कार सेवकों ने थोड़ा रास्ता बदल के जंगल में से होते होते हम वहाँ तक पहुँचे और जब वहाँ तक पहुँचे तो ये स्थितियाँ आई कि मतलब लाठीचार्ज क्या, मतलब जाने की स्थितियाँ ऐसी हो गई कि जा ही नहीं पाओ, ऐसी स्थिति आ गई। सब तरफ डर का माहौल था। अयोध्या के अंदर जो है 2 कोठारी बंधु जो लड़के थे वो उस ढांचे के ऊपर चढ़ गए और गोली चालन का आदेश हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति हो गई। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हो गई कि आदमी कहीं पर भी हो उसको मारो कूटो, मतलब उसका काम लगा दो। मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्थिति लाके रख दी। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर? जो है जैसे ही बाबरी ढांचे के ऊपर वो लड़के चले उसके बाद जो पूरे प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज और गोली चालन का जो आदेश हुआ तो उस दौरान जो है हम जैसे रैली बनाते हुए जा रहे थे, आदरणीय जगदीश जी सोनी साहब, मैं कासड़ जी, ये सभी हम स्वयं मतलब जो है कार सेवक थे और पुलिस करीबन 200-400 की पुलिस सामने से आ रही थी और उनमें से एक पुलिस वाले ने वहाँ से लाठी फेंकी और मेरे पाँव में उलझ गई और फिर ये समझ लो कि कितने लठ दिए होंगे मुझे ही मालूम नहीं। बहुत ज्यादा मात्रा में 5-7 लठ मुझे मालूम पड़े कि 5-7 दिए, वहां तक तो मुझे जानकारी है। और 5-7 के बाद कितने दिए ये भगवान जाने के कितने दिए होंगे। उसके बाद बेहोशी पड़ा रहा, टांग टूट गई, 15 मिनट तक रोड पे पड़ा रहा और मतलब 15 मिनट बाद वहाँ के स्थानीय पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला क्या हो गया। फिर मैंने बताया ऐसा है। वो पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से मुझे मारा, मेरी टांग टूट गई। फिर उन्होंने कहा चलो पास में एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय, हम आपको वहाँ छोड़ देते हैं। फिर उनने वहाँ छोड़ा, फिर वो गाड़ी मंगवाई उनने, एम्बुलेंस। फिर उनने कहा चलो तुमको भर्ती करवा देते हैं। लेकिन उस समय इतना आतंक था उसने कि इतने कार सेवक उन हॉस्पिटलों में पड़े हुए थे कि कोई हॉस्पिटल खाली। आखिर में एक हॉस्पिटल प्राइवेट नर्सिंग होम मिला, चिरंजीव नर्सिंग होम, गोपाल जी डॉक्टर साहब थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो भी जो है संघ के व्यक्ति थे, इसलिए उनने अलाउ कर दिया। 7 दिन तक मेरा इलाज किया, 7 दिन तक। उसमें सब हमारे साथी लोग भी आ गया था वहाँ पे, तो मुझे बड़ा ढाढ़स बंधा है। अच्छा, उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, तो सूचना तंत्र कैसे पहुँच पाता था कि वहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, कोई घायल हुआ है?
नहीं वहाँ ऐसा हुआ कि जब उनने जो है वो मारा कूटा, तो वो जो हमारे साथ वाले जो लोग थे वो दूर से देख रहे थे कि इस व्यक्ति को मारने के बाद कहाँ ले गए, तो उनको मालूम पड़ा कि वो सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है। और ये भी आपका नीतिगत सूचना तंत्र था आपका। हाँ, तो वो सब सुबह आए, तो मैं बड़ा आश्चर्य में हो गया कि तुम यहाँ कैसे आ गए, मतलब क्या खबर पड़ गई। उन्होंने कहा हम वहाँ कार्यालय में गए थे, उन्होंने कहा कि आपका स्वयंसेवक उस हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर 7 दिन तक उस डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, 7 दिन फ्री में इलाज किया। 7 दिन तक उसने करीबन उसको समझो उस समय में 18-20 हजार रुपए की उसकी व्यवस्था फ्री में कर दी उसने। उसका बिल तो आया था लेकिन नीचे लिखा हुआ था निःशुल्क। और फिर उसमें जो एक उनने तकिया, एक चद्दर ऐसा उनने दी, और उनकी ही गाड़ी से 4 व्हीलर से हमको स्टेशन तक छोड़ा। दर्शकों को बता दूं, राजेंद्र सिसोदिया कार सेवक के रूप में जब घायल होकर घर पहुंचे थे, उसके बाद इनके घर में मिलने जुलने वालों का और इष्टजनों का तांता लगा रहा। और उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा, वो भी आपसे मिलने घर पर आए और आपकी कुशल क्षेम जानी। बताएं उस बारे में जानकारी। जब वहां से हम आए तो यहाँ बड़ा डर का माहौल था, मतलब स्थितियां बड़ी खराब थी। कोई बोल रहा था कि मर गया है, किसी ने कहा गोली मार दी, किसी ने कहा टांग बिल्कुल काट दी है, इस तरह का माहौल था। जब यहाँ आया तो मतलब यूं समझो कि मैं 2-4 महीने तक तो फ्री रहा। रात को 10 बजे तक मिलने वालों का तांता ही बना देता था। कोई भी आता था बस उस मामले में जानकारी लेते। उस दौरान जो है मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा को मालूम पड़ा कि एक कार सेवक है शामगढ़ से, जिसको बहुत भयंकर मारा है, उसकी टांग टूट गई है। विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा वो शामगढ़ पधारे थे, और उस दौरान जो है उनने मेडिकल एड के लिए फ्री मेडिकल एड के साथ साथ 10,000 रुपये भी दिए थे। और काफ़ी समय तक उसका माहौल रहा, और आज भी ईश्वर की कृपा से वही माहौल है। ये मीडिया जो आपका मीडिया है, और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बच्चे को ये जानकारी है कि हाँ, यहाँ शामगढ़ से कौन कार सेवक, जगदीश जी सोनी साहब, कासड़ जी, राजेंद्र सिसोदिया, ये सब लोग गए थे। और इन्हीं लोगों के ये प्रयास से आज जो है ये कार्य हो रहा है कि राम मंदिर का जो है मूर्त रूप वो हुआ है। और 22 तारीख जो कल आने वाली 22 तारीख को मोदी जी उसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और ये बड़ी खुशी की बात है। हमें बड़ा फख्र है इस बात का। और जब भी सुनते हैं, कोई भी लोग कहते हैं कि आप लोगों ने ये किया, उसका जो है प्रतिफल आपको मिल रहा है, मतलब यूँ समझो सीना गर्व से फूल जाता है। हमारे साथी लोग कहते हैं वाकई में जो है यार, हम लोग अगर वहाँ नहीं जाते तो दिल में कसक रह जाती कि यार अपन अगर वहाँ नहीं जाते तो क्या होता। आज अगर टांग टूट गई ठीक है, टांग ठीक भी हुई, सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं जाते तो एक दिल में कसक है, हमारा कोई त्याग वहाँ के लिए नहीं रहा। तो दर्शकों, आपको एक इतनी महत्वपूर्ण बात राजेंद्र सिसोदिया बता रहे हैं कि जब 1947 से पहले जब देश गुलाम था और उसके बाद आज़ाद हुआ, तो जिसने अपनी भूमिका निभाई थी वे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और आज राजेंद्र सिसोदिया जो हैं, आज रामलला की स्थापना के अवसर पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वो देशभक्त की बात थी, ये राम भक्त की बात है। एक और राम भक्त हमारे बीच में मौजूद हैं जो कार सेवा में उस समय उपस्थित थे 1990-1992 में, आदरणीय जगदीश जी सोनी, जो कि शामगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। दादा, आप भी बताएं क्या घटनाक्रम रहा था। 1990 की कार सेवा में जब हम साथ में गए, पूरा एक हमारा जत्था था। सम्माननीय स्वर्गीय श्री विद्या शंकर जी जोशी साहब के साथ वरिष्ठ नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री जगदीश जी कासड़ साहब, और उनके साथ में मैं था राजेंद्र जी सिसोदिया जो मेरे साथ रहे, और राजेंद्र वेद, बलदेव जी पंजाबी, लाल सिंह जी रणायरा, मोहन सिंह जी रणायरा, ऐसे अनेक कार्यकर्ता हम सब साथ मिलके गए। यहाँ से हम भानपुरा गए। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप घर से पूछ के गए थे, मेरे घर में तो ये स्थिति थी कि मैंने किसी से भी नहीं कहा, और मैं कपड़े भी नहीं ले गया। पैसे जरूर 5-7 हज़ार रुपये पड़े थे बाहर, जो मैं जेब में रख के चला गया। खर्च हुए वहाँ पर? खर्च हुए सबको आए जब, तो मेरे पास 100-200 रुपये भी नहीं रहे, सत्य कह रहा हूँ। और भानपुरा से हम पूरी बस में बैठकर, और फिर रात भर बस चली। हम तो मतलब ये स्थिति थी कि यहाँ से भानपुरा मंदिर में हमने जब राम नाम की धुन के भजन गाए, तो वहाँ पे पड़ोस में कुछ भांग वाले बैठे थे, तो भांग खाई राजेंद्र जी सिसोदिया ने और कासड़ जी ने भांग खा ली।
और मेरे को कहा कि तू भी ले। मैंने कहा मैं तो भांग खाते ही नहीं। बोले जरा सी ले, तो मैंने भी भांग ली। मेरे को नहीं मालूम फिर क्या हुआ। गाड़ी रात दिन चली और चाक घाट पहुंचे। वहां जाके मुझे ये लगा कि यार अब ठीक है अपन। पहले तो परेशानी लेर जैसे आई। मुख्य परेशानी कहाँ आई? बस मुख्य परेशानी तो चाक घाट में रुके, और वहीं रुके तो वहाँ भोजन की व्यवस्था थी। मेरे साथ में वो जो एक गायक थे, पिक्चर थी झूठ बोले कौवा काटे, वो कौन सी पिक्चर थी? उनके एक विधायक हमारे गुजरात के थे, विट्ठल भाई पटेल, वो हमारे साथ थे। वो साथ थे, बहुत नेता लोग साथ थे जो आज बहुत बड़े बड़े पदों पर, वो सब साथ थे। तो वहां पे उन्होंने कहा भोजन की व्यवस्था सभी कार सेवकों के लिए कृपया यहाँ हो रही है, शांति बनाए रखे। तो वहां पर डाकू ददुआ का नाम चलता था उस समय, रीवा सतना में उसके नाम से कांपते थे लोग। उस डाकू ददुआ की तरफ से भोजन डाकू की तरफ से भोजन, डाकू की तरफ व्यवस्था, मतलब सब कार सेवक में लगे। दर्शकों ये भी विचारनीय बात है कि जो लूटने वाले डाकू हैं वो भी जब राम का नाम आया तो वो भी लुटाने लगे। हाँ, तो भोजन व्यवस्था थी। मैंने कहा यार ये डाकू और ये भोजन कराना कहीं लफड़े में डाल दे, बड़ा ये लगा। लेकिन वहां पे व्यवस्था ऐसी थी कि आप बात नहीं मानोगे, कम से कम मतलब सैकड़ों कार्य सेवा का भोजन था। और चने की दाल, मुझे अभी भी याद है, चने की दाल, पूरी, सेव, नुक्ती और बर्फी। तो डाकू ने व्यवस्था, डाकू ने पूछा भी तो होगा कि कितने आदमी थे? नहीं हमने उसको, डाकू ने पूछा कितने आदमी? हाँ, वो तो टेलीफोन पता नहीं, टेलीफोन क्या किसी सेठ से कहते कि व्यवस्था करनी है तो करनी है। वहां तो डाकू ददुआ का नाम पूरे हिंदुस्तान में माना हुआ डाकू रहा। आज जो रामलला स्थापना हो रही है, बाद फिर हम आज जो रामलला स्थापना हो रही है, और 30 साल पहले आपके अंतर्मन में बात थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहां बन भी रहा है। अब आगे बात करें। अब फिर हम यहाँ से चाक घाट से फिर हम सीधे इलाहाबाद के लिए रवाना हुए, पैदल और इतना पता नहीं कितना किलोमीटर वो रास्ता ही देखा। और तार फेंसिंग हो रही थी, जालियां लग रही थी, आगे गांव आते थे तो पुलिस के पहरे लगे हुए थे। तो हम उन तार में से उन पुलिस वालों की निगाह चुरा कर एक एक दूर से ही अंदर घुस के और ठेठ बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम इलाहाबाद पहुंचे। तो इलाहाबाद हम रात को पहुंचे, शाम को इलाहाबाद पहुंचे। तो फिर हम जो है घूमने के लिए निकले वहाँ। अच्छा, रास्ते में क्या हुआ कि वहाँ साधु संतों को, ये पुलिस वाले उन साधु संतों पे दया करते थे थोड़ी सी, तो मैंने भी भगवा पीला वस्त्र धारण कर लिया और राजू भाई ने मेरे जो है तिलक छाबे वगैरह सब लगा दिए इधर और इधर। मैं भी साधु संत जैसा, और ये राजू भाई सब बोलते थे कि हमारे बहुत अच्छी कथा करते हैं और ये प्रवचन करते हैं, तो मैं भी भजन सुनाता। उस समय मैं भी भजन गाता था, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। इलाहाबाद में जब हम पहुंचे तो वहाँ स्थिति ये थी कि कर्फ्यू लगे हुए, और जिस कर्फ्यू के माहौल में हम घुस गए, हमको नहीं मालूम कि यहाँ गोलियां चल रही है, लट चल रहे। तो राजू भाई भी मेरे साथ था। भीड़ में ये भी बड़ा बटन खोल के इस प्रकार से, जैसे कि कौन, अपन किसी का कुछ नहीं करना तो अपने को कौन पकड़ेगा। तो जैसे ही कर्फ्यू उधर से आया, मैंने जीवन में पहली बार कर्फ्यू देखा। ऐसा कर्फ्यू आज तक नहीं देखा। कर्फ्यू मैंने ऐसा देखा कि 40-50 जवान इधर और 40-50 जवान इधर, यूं लट लेके, बंदूकें, पिस्तौल लेके, यूं चील बाज जैसे चलते हैं, घेर के मारपीट। तो उस कर्फ्यू में राजू भाई शिशुरे घिरा गए। तो इनके जब लट देने लग गए तो हम वहां से भगे, सब कार से वो भगे। ये दादा वहीं अड़ गया, बोले मेरे को क्यों मार रहे हो, नहीं कर रहे हो। इतनी देर में तो वो टूट पड़े साहब, सुनते नहीं है, वो नहीं सुनते बिल्कुल। और हम एक पेशाब घर में, एक गली में एक पेशाब घर था, वहां पर हम 4-5 कार्यसेवक रहे रात भर। पेशाब घर के उस गली में आदरणीय विद्याशंकर जोशी जी, आदरणीय कासड़ जी, राजेंद्र जी सिसोदिया तो वहाँ लट खा के पड़े थे। मैं था, राजेंद्र जी वेद, बलदेव पंजाबी, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हम उस गली में घुसे। रात भर 9-10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हम उस गली में खड़े। अच्छा दादा, ये तो आपकी परिकल्पना थी कि मंदिर बनेगा, मंदिर के प्रयास हैं। आपको लग रहा था कि आपके जीवित रहते मंदिर बन जाएगा?
ये उस वहाँ के माहौल को देखते हुए तो ये लग रहा था कि गोली मार देंगे, मंदिर क्या बने, जिंदा भी नहीं पहुंच पाएंगे। मार डालेंगे। और राजू भाई को जैसे ही मैंने देखा ये सड़क पे पड़ा हुआ था, 2-4 कार सेवक आए विश्व हिंदू परिषद के RSS के, उनने उठाकर इनको ले गए। और वो निगाह वहां तक तो हमारी निगाह थी, पर ले गए तो अब हम वहां डर के मारे बाहर नहीं निकले। और सुबह 5 बजे जब वहां जो ले गए, वहाँ एक कार्यालय था, वहां जाके पूछा कि यहाँ एक वो हमारा कार सेवक था, तो वो उसको मारा है, कहाँ का श्यामगढ़ का बता रहा है, और वो चिरंजीवी हॉस्पिटल में आप चले जाओ वहाँ। तो हमने कहा हम कैसे जाएं, तो हमको मोटरसाइकिल के द्वारा उनने पहुंचाया। तो मैंने राजू भाई को वहाँ देखा सबसे पहले। राजू भाई सिसोदिया टांग पे एक पलंग पर पड़े हुए, तो टांग इनकी बांध रखी डोरी से और ऊपर बांध रखी, और एड़ी से लेके कमर तक का इनका प्लास्टर चढ़ा हुआ। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं और जो की युवा पीढ़ी देख रही है कि आज राम मंदिर की जो परिकल्पना है वो साकार होने जा रही है, रामलला जो है मूर्त रूप लेने जा रहे हैं, इनकी बात पे गौर करें कि पेशाब घर की जो गली है उसमें आप रात भर रहे, डाकुओं ने इनको भोजन करवाया, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर आप पैदल चले, लट भी खाए, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। तो जो भी युवा वर्ग देख रहे हैं, सनातनी बंधु देख रहे हैं, धर्मावलंबी देख रहे हैं, वे गौर करें कि इन जैसे लोगों की वजह से आज राम मंदिर जो है उसका जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। बताए दादा। राजू भाई का जब दृश्य देखा मैंने, पांव इसका बंधा हुआ ऊपर डोरी से, और पलंग पर एक पांव पे पूरा एड़ी से लेके कमर तक इसका पूरा बेल्ट चढ़ा हुआ, वो पट्टा, मैंने कहा यार एकदम मेरे आंसू आ गए। राजू भाई भी रोने लग गया, सब साथ में 2-4 थे, वो सब रोने लग गए, ये क्या कर दिया। तो राजू भाई के पास एक बनियान था बस, और कुछ भी नहीं, पेंट भी नहीं था, और लुंगी टाइप लगा रखी थी, एक पाँव बांध रखा था। और मैंने बनियान पलट के राजू को मैंने कहा पलट यार ऐसे, तो देखता हूँ कहाँ, तो इसकी पूरी कमर गर्दन के यहाँ से लेके, मैं कह रहा हूँ 100 लठ से कम नहीं दिए होंगे, 100 चूड़ बढ़ रही थी। चूड़ होता है ना, चूड़, एक के ऊपर एक लाल लाल सांटे, ऐसी राजू भाई की कमर पे मैंने देखी। और मैंने ये उस दिन तय कर लिया था कि इसका पाँव चलने के काबिल नहीं रह सकता राजू। बहुत, और परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज भी इनके कमर में तो पाँव में तो थोड़ी तकलीफ उठने बैठने में आती है, लेकिन ये चल रहा है, ये सौभाग्य। और मैं बार बार राजू से कहता हूँ कि तेरे ऊपर दया कर ली मुलायम सिंह की पुलिस ने, तो गोली मार देते और हम भी इधर गली में घुसे, हमको भी देखा उनने, तो गोली अगर मार देते सबको गोली मार देते। मैं आपको रुकूंगा कि राजेंद्र सिसोदिया के परिवार वाले, जब राजेंद्र सिसोदिया का आगमन हुआ था घर पर घायल अवस्था में, तो घर के लोग दोषारोपण भी कर रहे थे कि जगदीदी सोनी ले गए थे इनको। सब ले गए थे, सब ले गए थे। ऐसी स्थिति पूरे गांव श्यामगढ़ में जब हम आए तो रेलवे स्टेशन पे कम से कम 2000 लोग से कम नहीं थे उस समय। आज ये स्थिति होती तो वहाँ 20,000 लोग रहते, संख्या भी उस समय कम थी, पर 2000 बहुत होते। 2000 तो केंद्रीय मंत्री आए तो भी नहीं मिले। तो 2000 लोग थे जब हम उतरे। तो इनको मैंने राजू भाई को जब इलाहाबाद से हम वहां से बैठे ट्रेन में, आपके साथ में आए थे? मेरे साथ में, हम तो लेके आए स्टेचू पे, उस स्टेजर होता ना उस पे लेके, इस स्टेशन की पटरी 3-4 जगह इसको इधर से उधर, इस ऊपर सीढ़ी से इससे उधर तोक के ले गए हम इलाहाबाद से। फिर इटारसी में भी चेंज की गाड़ी, वहाँ भी, और यहाँ श्यामगढ़ भी उधर उतरे थे और उधर से तोक के लाए थे इधर अपने रोड की तरफ। फिर यहाँ से हम इनको जो ठेले में बिठा के घर तक लाए। तो विचारनी बात है कि ठेले पर उस समय वाहनों की जो 4 व्हीलर, जो 4 पहिया वाहन है, उनकी भी इतनी तादाद नहीं थी कि उन पर बिठा के लाते। तो कार सेवक घायल और फिर ठेले पर ले जाना, ये भी करुण दृश्य रहा होगा उस समय जिन लोगों ने देखा होगा। ठेले पे लाए, मेरे को मालूम अच्छी तरह, आगे ठेले चलाने वाला आगे था, मैं पीछे तो धक्का दे रहा था। आज जो रामलला की स्थापना हो रही है, तो अपनी खुशी कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? खुशी तो पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल राममय हो गया, और ये कल्पना भी किसी को नहीं थी, हमको भी नहीं थी कि इतना बड़ा मंदिर। खाली हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में पूरे हिंदुस्तान तो नहीं, पूरे पृथ्वी पे जय जय श्री राम हो रहा है, पता नहीं मतलब। और मैं तो कहता हूँ 90 लाख जो लोग हैं
नहीं 90 करोड़ लोग इस दृश्य को देखेंगे। मैं तो 100 करोड़ हाँ, कोई भी ऐसा नहीं 90 रहेगा कि आजकल जो है आपका मीडिया और इतना सक्रिय है, हर जगह मोबाइल, आजकल तो टीवी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट मोबाइल पे खेत पे बैठा हुआ किसान मजदूर भी वो मोबाइल देखेगा कल। आपकी जो कहानी है, जो आपकी जुबानी है, ये भी लोग मोबाइल पे देखेंगे। और मैं ये स्थिति है, ये आज का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली भी फीकी लग रही है। दिवाली से 4 गुना आनंद अभी आ रहा है। गली गली में लाइटें और बिल्कुल राममय वातावरण हो रहा है। महत्वपूर्ण रूप से किसे धन्यवाद देना चाहेंगे इस परिकल्पना जो साकार हो रही है इसके? इसमें तो मोदी साफ बात है साहब कि सबसे पहले तो मोदी जी तो इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे वो यूं समझ लो कि अवतारी ही पुरुष है। प्रभु श्री राम का ही अवतार कहूंगा मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लाल कृष्ण जी अडवाणी जी ने भी उस समय आधार स्तंभ तो वही। बजरंग बली की भूमिका निभाई थी। जब ध्वज लेकर वो चले तो उनके पीछे लाखों लाख हिंदू चले थे, कार्यकर्ता चले थे। पूरा उस समय भी वातावरण हिंदूमय बन गया था, वातावरण भी बिल्कुल राममय बन गया था। और आज की स्थिति तो ऐसी है कि वैकुंठ भी मुझे लग रहा है कि अयोध्या से ज्यादा सुंदर नहीं होगा आज की स्थिति। तो दर्शकों, तो कार सेवक राजेंद्र सिसोदिया, कार सेवक जगदीश सोनी, इनकी जुबानी अगर हम सुने तो लगता है कि उस समय कैसा दृश्य रहा होगा, कितनी परेशानी रही होगी। लेकिन आज मुकम्मल राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बन चुका है और कल 22 जनवरी को रामलला की स्थापना। कुछ और कुछ कहना बाकी रह गया है ना? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये शामगढ़ मंडी में लाइटें, मेलखड़ा में लाइटें, भुआनी मंडी में गरोड़, धन्यवाद के पात्र हैं। और उसमें बहुत सारे हमारे मित्र जो है मुस्लिम साथी, ताजू भाई और एक और हमारे ये जाकिर गोल्डन लाइट वाले जाकिर भाई, हमारे साबिर भाई मेरे मित्र हैं। सद्भाव की मिसाल भी है वो वाकई में मतलब जो ऐसे बंधु जिन्होंने नगर में एक शान बढ़ा दी शामगढ़ की, उनको मैं बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ही। और हिंदू मुस्लिम भाई की ये जो नारा है ये बिल्कुल सत्य बात है। ऊपर गोलियां चलाने वाले और दरार पैदा करने वाले कुछ गद्दार हैं, वो अपने आप वो जैसे छन के निकल जाते हैं, ऐसे दुनिया जानती है। और आज भी स्थिति है कि गांव में जो रौनक है, जो टेंट और लाइट का काम कर रहे हैं अधिकांश मुस्लिम भाई, उन सब ने वास्तव में एक मतलब इस माहौल में आनंद बढ़ा दिया है। समर्पण उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। निःशुल्क लाइटें उनने लगाई है, वास्तव में पात्र बधाई के पात्र। धन्यवाद, आपका अमूल्य समय दिया। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ कि रामलला की स्थापना हो रही है, आप सभी को बधाइयाँ। कैमरामैन जावेद हुसैन के साथ मैं विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।